वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पंचायती राज विभाग द्वारा राज जियो ट्री ऐप लॉन्च किया गया है और सुरभि मिश्रा भारतीय टीम की कोच नियुक्त हो गई है। पूरी विस्तृत चर्चा बूस्टर डोज फैक्ट के साथ हम पढ़ेंगे। इस टाइम रोज आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो ताकि निरंतर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो करें एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास की शुरुआत। गुड मॉर्निंग सभी को। हो सकता है कि आप में दूसरों से कम हुनर हो सकता है कि आप में दूसरों से कम हुनर हो, लेकिन हारने मानने का हुनर आपको उनसे अलग बनाता है। यानी हुनर से आप में कितना ही हो दूसरों के अलावा, दूसरों की बजाय, लेकिन अगर आप हार नहीं मानोगे और ठान लिया कि मैं ये करके दिखाऊंगा तो आप सभी से अलग हो। आप सभी से अलग हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप ही हो, दुनिया दुनिया ही है। ये सोच के अगर काम करोगे तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। हाल ही में किस विभाग द्वारा अब्बा आईडी बनाओ अभियान संचालित किया जा रहा है? चिकित्सा विभाग। रक्षा मंत्रालय ने देश की तीनों सेनाओं के एकीकरण के लिए कहां पर सामरिक केंद्र बनाने की घोषणा की है? जयपुर में। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नवाचार पोर्टल पोस्टल बड्डी को अब किस राज्य की विधानसभा द्वारा प्रयोग किया जाएगा? असम। और पंचकुला में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में संजय कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है? पैदल चाल। और चीन में आयोजित एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है? झुंझुनू की निकिता चौधरी। और केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसमें कितने शहर शामिल है? राजस्थान के 4। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 8 अगस्त 2024 को किस रूप में मनाया जाएगा? अमृत पर्यावरण महोत्सव। ये आपको क्लास कल मिल गई थी। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर जनवरी से दिसंबर 2024 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है और आपको बूस्टर डोज के साथ मंथली पीडीएफ मिलती है। मात्र 100 रुपये इसका चार्ज है। अभी 50% यानी 200 में 50% छूट चल रही है। तो कोई भी विद्यार्थी है जो भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, एलडीसी, सीएटी किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है नानक क्लासेस शिव सर। नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम पे आपको डेली पीडीएफ भी प्राप्त हो जाती है और क्विज भी प्राप्त हो जाती है। तो ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखो। कोई भी सूचना है, ये सारी पीडीएफ आपको। और कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ पर्सनली इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहता है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके शिक्षा संबंधी कोई भी चीजें हैं, कोई भी अगर आपकी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो करें आज की क्लास की स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी इंपॉर्टेंट क्या कहूं, इंडिया स्तर पर और राजस्थान के स्तर पर, दोनों के स्तर पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई 2024 से देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। इसमें राजस्थान के किन 5 आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है? 100% एग्जामिनर पूछेगा। नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई 2024 से देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। इसमें राजस्थान के किन 5 आकांक्षी जिलों को शामिल किया है? एक जैसलमेर, एक धौलपुर, एक बारां, एक करौली और एक सिरोही। ये 5 जिले शामिल है। उपयुक्त सभी। अब पूरी डिटेल अच्छे तरीके से देखना भी आज के इस प्रश्न की। नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई 2024 से देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग। ये वही नीति आयोग है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015। और साल में 1 या 2 कोई एग्जाम नहीं जहां नीति आयोग की फुल फॉर्म न पूछी जाए। अभी पीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अभी देखो जो एग्जाम हुआ था आपका एएन का एग्जाम, उसके अंदर रीति की फुल फॉर्म पूछी थी। रीति, नीति, ये जितनी भी फुल फॉर्म है ना, नाबार्ड वगैरह, इनकी फुल फॉर्म याद रखा करो।
तो नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई 2024 से देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया। एक तो प्रश्न ये बन गया, यह अभियान 4 जुलाई से शुरू हुआ है और 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। यह अभियान आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP में चयनित देश के 112 जिले, यानी पूरे भारत के 112 जिले शामिल है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंदर। उसमें राजस्थान के 5 जिले हैं। और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP में चयनित 329 जिलों के 500 ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है। यानी 2 कार्यक्रम अलग अलग है। एक तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिसमें देश के 112 जिले शामिल है, उसमें राजस्थान के 5 है। और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, उसमें पूरे देश के 329 जिलों के 500 ब्लॉक संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना, राजस्थान के 329 में से लगभग 27 जिले शामिल है। इस अभियान के माध्यम से 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों 27 ब्लॉकों में 6 संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यानी राजस्थान के अंदर 500 ब्लॉकों में से 27 ब्लॉक शामिल है और 5 आकांक्षी जिले जो शामिल हैं उनको शामिल किया गया है। उद्देश्य सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता अर्जित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये इसका उद्देश्य है। आजकल एग्जामिनर आप देख लो, अब अपने राजस्थान के अंदर जैसे केंद्र सरकार है उसी प्रकार राज्य सरकार के अंदर एक ही पार्टी की सरकार है, तो जो केंद्र में योजना होती है वो राजस्थान में अब लॉन्च हो रही है और वो प्रश्न पेपर में आता है और बड़े एग्जाम के अंदर तो तथ्य से प्रश्न पूछते हैं। अब देखो ये क्या है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। देश भर के 112 जिलों में त्वरित और प्रभावी परिवर्तन लाने का लक्ष्य है। राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों में जैसलमेर, धौलपुर, बारां, करौली और सिरोही। देखो जैसलमेर पूरा पश्चिम में और धौलपुर एकदम पूर्व में और पूर्व के साथ करौली, और ये कौन सा दक्षिण पूर्व वाला जिला और इधर ये दक्षिण पश्चिम वाला जिला। याद करने का तरीका देखो, एकदम पश्चिम में जैसलमेर, एकदम धौलपुर, 2 गए, दक्षिण पूर्व में बारां और दक्षिण पश्चिम में सिरोही और धौलपुर का पड़ोसी करौली। ठीक है, ये 5 जिले आपको याद रखने। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया। देश भर के 500 ब्लॉकों और टोटल उसमें 329 जिलों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता का लक्ष्य है। राजस्थान के 27 जिलों में एक एक ब्लॉक शामिल है। एक एक ब्लॉक यानी 27 जिलों में एक एक ब्लॉक शामिल है, यानी 27 ब्लॉक हो गए। तो ये यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा। ये प्रश्न तो पक्का ही है कि राजस्थान के कौन से जिले शामिल किए? जैसलमेर, धौलपुर, बारां, करौली, सिरोही। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई 2024 से। दूसरा प्रश्न, ह्यूस्टन में आयोजित होने वाली WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। अक्सर हम सुनते हैं स्क्वैश की सनसनी सुरभि मिश्रा। स्क्वैश की सनसनी सुरभि मिश्रा को हाल ही में WSF अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के जयपुर जिले की खिलाड़ी अब वर्तमान में भारतीय टीम की कोच नियुक्त की गई है, सुरभि मिश्रा। सुरभि मिश्रा। देखो अनिल व्यास, अवलोकित सिंह, उदित मिश्रा कौन है? अवलोकित सिंह और उदित मिश्रा दोनों ही स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। अनिल व्यास राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं। तो चर्चा करें थोड़ी सी और। 12 से 23 जुलाई 2024 तक आयोजित होने वाले WSF यानी वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की कोच जयपुर की खिलाड़ी सुरभि मिश्रा को बनाया गया है। अवलोकित सिंह अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ये इनका भी चयन हुआ है। ये भी सुरभि मिश्रा के साथ जा रहे हैं। उदित मिश्रा पुणे में आयोजित 67वें स्कूल नेशनल गेम में स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता और अनिल व्यास राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। याद रखना भी बनाया गया है नहीं, ये स्क्वैश जो खेल है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधों की मॉनिटरिंग के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? अब वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है 5 जून 2024 से। इसके तहत पौधों की मॉनिटरिंग, रख रखाव वगैरह के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? राज जियो ट्री ऐप। अब बात आई है पंचायती राज विभाग किसके पास है? ये
उन्हीं के पास विभाग है। जो वर्तमान में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर के पास ये विभाग है। तो पौधों की मॉनिटरिंग के लिए राज जियो ट्री ऐप, क्या नाम से, राज जियो ट्री ऐप लॉन्च किया गया है। तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए जाने वाले पौधों की मॉनिटरिंग के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा राज जियो ट्री ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप के द्वारा पौधों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। पौधों से संबंधित फोटो तथा जानकारी अपलोड की जा सकेगी। यानी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे, पौधों से संबंधित कोई पौधे लगाए हैं और उनकी फोटो अपलोड हो पाएगी और जानकारी मिल पाएगी। किसके तहत, राज जियो ट्री ऐप। ये याद रखना, सारे वर्तमान में ये वृक्षारोपण से संबंधित कृषि विभाग, कभी शिक्षा विभाग, कभी कोई अभियान चला रहा है। पिछले कल के वीडियो में मैंने बूस्टर डोज में सारे बता दिए। अब की बार कोई क्वेश्चन और आएगा तो मैं फिर यहाँ पे आपको पूरी डिटेल बताऊं। भीनमाल में आयोजित 18वीं जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? जी बिल्कुल, बहुत चर्चा में है भीनमाल। कहाँ पे है? जालोर के अंदर। भीनमाल कवि माघ की नगरी। कवि माघ ने शिशुपाल वधम ग्रंथ लिखा था 8वीं शताब्दी में। अभी एग्जाम में आया था ना बीएसटीसी के। भीनमाल की यात्रा पे आए थे हवेन शांग। हवेन शांग ने उस समय गुर्जर प्रदेश का, गुर्जरों का राज था। भीनमाल को पीलो भोलो कहा था। भीनमाल को राजधानी, गुर्जर प्रतिहार की राजधानी भी भीनमाल थी। ठीक है, तो भीनमाल में आयोजित 18वीं जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का खिताब जयपुर जिले ने जीता। यानी वुशु प्रतियोगिता हुई 18वीं जूनियर राज्य स्तरीय, उसमें सबसे ज्यादा पदक जीते जयपुर ने, फिर जोधपुर ने, फिर कोटा ने। तो खिताब किसके नाम रहा? बालक और बालिका वर्ग का जयपुर के नाम। भीनमाल जालोर में आयोजित, भीनमाल की जूतियां भी बहुत प्रसिद्ध है। 18वीं जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता बालक बालिका वर्ग में जयपुर ने खिताब जीता है। जयपुर टीम ने 16 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य सहित कुल 43 पदों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। इस पूरी प्रतियोगिता के अंदर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने रुद्र शर्मा जयपुर के, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी दिव्यांशी कोटा की और राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष है हीरानंद कटारिया। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा, एग्जामिनर क्या देगा? जयपुर ने तो पदक जीते ही है, या तो वो ये पूछेगा कि 18वीं जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? जालोर भीनमाल के अंदर। यह पूछेगा कि सबसे ज्यादा खिताब जयपुर ने। ये खिताब वगैरह बहुत कम पूछते हैं, ये खिलाड़ी पूछ सकते हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी रुद्र शर्मा का खेल पूछा जा सकता है, दिव्यांशी का खेल पूछा जा सकता है। तो दिव्यांशी कोटा की है वुशु की खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रुद्र शर्मा। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रदेश में कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत कृषि शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जी बिल्कुल, अब इसमें राशि में परिवर्तन किया गया है। कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना है, उसके तहत अगर कक्षा 12वीं की छात्रा कृषि के क्षेत्र में अध्ययन कर रही है तो 15,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। यूजी और पीजी की छात्रा है तो 25,000 रुपए, और अगर कृषि विषय में कोई पीएचडी करने वाली छात्रा है उसे 40,000 रुपए दिए जाएंगे। उपरोक्त सभी सत्य है, उपरोक्त सभी सत्य है। तो तीनों ध्यान रखना, अगर 12वीं में अध्ययनरत है तो 15,000, यूजी पीजी की छात्रा 25,000 और कृषि विषय में पीएचडी प्राप्त करने वाली छात्रा 40,000। यह है कृषि विषय के लिए, ध्यान रखना। तो प्रदेश में कृषि छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत यह राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विषय लेकर अध्ययन करने वाले छात्रों की को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है। तो 2024-25 के सत्र में अब इन अध्ययनरत छात्राओं को ये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 12वीं 15,000, यूजी पीजी 25,000, पीएचडी के लिए 40,000। अब बात आई कृषि मंत्री की, तो कृषि मंत्री थे करोड़ीलाल मीणा, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। इसकी जगह ये कृषि पद जो दिया है विभाग का वो के बिश्नोई को दिया है। प्रदेश के किन मेट्रो शहरों में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से जाने जाएंगे? इनमें वो है जयपुर और जोधपुर। जयपुर जोधपुर। प्रदेश के किन मेट्रो शहरों में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से जाने जाएंगे? जयपुर जोधपुर। देखा है, जयपुर जोधपुर महानगर। अब महानगर क्या होता है? जहाँ 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 2 से ज्यादा नगर पालिका, कई नगर पालिकाएं, पंचायत समितियां वगैरह जुड़ी होती है एक साथ, संयुक्त रूप से एक से अधिक जिलों में हो सकता है, वो महानगर होता है। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहते थे इतने दिन, अब उसकी जगह नाम क्या आ गया? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और वो कहाँ अब नाम से जाने जाएंगे? जयपुर और जोधपुर के अंदर जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है अब उन्हें कहा जाएगा, पद नाम बदल दिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। देखो,
देश भर में आपराधिक कानून में बदलाव हो गया। 1 जुलाई से 3 नए कानून बदले हैं आपने, और खास करके आपराधिक कानून का जो मामला है, राज्य सरकार ने भी नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नोटिफिकेशन जारी करके जोधपुर और जयपुर मेट्रो शहरों में न्यायिक अफसर के पद नाम बदले हैं। जोधपुर तथा जयपुर में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का नाम बदलकर अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर दिया, यानी जो महानगर था उसकी जगह न्यायिक आ गया। जोधपुर और जयपुर में अतिरिक्त मुख्य महानगर जो मजिस्ट्रेट होगा, अब वो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो जाएगा, यानी महानगर की जगह जैसे विशेष महानगर मजिस्ट्रेट है वो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, और महानगर मजिस्ट्रेट है उसका नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया। महानगर की जगह न्यायिक हो गया, इतना याद रखना, महानगर की जगह न्यायिक हो गया, बस इतना याद रखना। नोट, जोधपुर और जयपुर के महानगर बनने और कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई थी 2011 में। लागू होने के बाद सरकार ने न्यायिक अफसर के पद नाम में महानगर शब्द उपयोग किया था। ऐसे में अब नए कानून में बदलाव के चलते जोधपुर और जयपुर के न्यायिक अफसर के पद नाम भी पूरे प्रदेश के न्यायिक अफसर के नाम के समान ही होंगे। ठीक है, याद रखना, जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरेट प्रणाली अपने लागू है। वर्तमान में जोधपुर के कमिश्नर हैं राजेंद्र सिंह और जयपुर के हैं बिजी जॉर्ज जोसेफ। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर, पवन और हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लक्ष्य हैं। ये आरपीएससी आईएन के एग्जाम के अंदर आया था। इसकी आंसर की मैंने आपको बता दी राजस्थान जीके की, तो ये जरूर देखना। प्रश्न देखो बहुत ही गहरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे मैं इस प्रश्न को करवा चुका हूं पहले आपको। तो ये क्या है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी क्या होती है, जो अब वर्तमान में नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनको संरक्षित करना। जैसे अपने राजस्थान में राज्य अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड 9 अगस्त 2002 से काम कर रही है। तो इसका टारगेट इस पॉलिसी 2023 का है कि 2029-30 तक चाहे सौर ऊर्जा है, चाहे पवन ऊर्जा है, हाइब्रिड विद्युत परियोजना है और इनके साथ पन बिजली और है, टोटल का टारगेट है 90 गीगावाट। ठीक है, गीगावाट या 90,000 मेगावाट उत्पादित करने का लक्ष्य है। अब इस एग्जामिनर ने सिर्फ सौर ऊर्जा, पवन व हाइब्रिड पूछा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा का है 65,000 और पवन व हाइब्रिड का है 15,000 मेगावाट। ये टारगेट है 2029 से 30 तक। अब इसको पूरा समझो, ये प्रश्न आगे फिर आएगा, देख लो। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार लक्ष्य वर्ष 2030 तक 65 गीगावाट सौर क्षमता, 15 गीगावाट पवन सौर संकर क्षमता हासिल करनी है, यानी हाइब्रिड। इसमें 2029-30 तक 90,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया। अब प्रश्न आपके ये आएगा कि पॉलिसी 2023 के अनुसार टोटल कितने मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है, 90 गीगावाट या 90,000 मेगावाट। कब तक, 2029-30 तक। अब ये प्रश्न पक्का ही आएगा, ये समझ लो, मैंने आपको कह दिया। अब देखो 90,000 में कैसे शामिल है, 65,000 तो सौर ऊर्जा, 15,000 पवन व हाइब्रिड पर संयंत्र और 10,000 मेगावाट पन बिजली संयंत्र। अब देखो दो तो आगे, 65,000 और 15,000 आगे। अब इसको मिला के प्रश्न और आएगा, इसका गोटा लगा लेना चाहिए। गोटो लगा हुआ है, कुंडी गोटो रगड़ के लगा हुआ है, बिया लगा लियो। और ध्यान रखना, वर्तमान में राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है। अभी दिसंबर 2023 के अनुसार लगभग 18,000 कुछ मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। तो ये प्रश्न पक्का याद रखना। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है हीरालाल नागर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस, शिवसर नानक क्लासेस, ताकि आपको पीडीएफ क्विज वगैरह मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान के नए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं ML लाठर, मोहनलाल लाठर बनाए गए हैं, और 3 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक, टीकाराम शर्मा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल नहीं है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। सही जवाब देना है। और AN एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी चर्चा चल रही है। राम स्नेही संप्रदाय की सियतल शाखा हरि रामदास जी। देखो 4 शाखा है, एक तो है मुख्य शाहपुरा रामचरण जी, रेण दरियाव जी और खेड़प्पा रामदास जी, सियतल हरि रामदास जी। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाई, नागभट्ट प्रथम। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर द्वितीय स्थान वाला जिला कौन सा है, भरतपुर। सबसे ज्यादा जयपुर का है। किस लोक देवता से चांदोली, डेमाजी, हरमल जी, रायका, सलजी, सोलंकी का संबंध है, पाबू जी से।
अब 5 क्वेश्चन AN एग्जाम 2024, जिस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे, ताकि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राजस्थान शिपनिंग एंड वोविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र कहाँ स्थित है? रिको द्वारा विकसित 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ है? बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की थी? विजय सिंह पथिक द्वारा वेरी साल में गठित किसानों के संगठन का नाम क्या था? और मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ? जाते जाते पांचों के जवाब देना है, ये आपका गृह कार्य। अभी बढ़ चढ़ के भाग लिया करो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो। मैं लगभग विद्यार्थियों के कमेंट देख पाता हूं, क्योंकि इतने सारे कमेंट होते हैं तो मैं लगभग देखता हूं। आप मन लगा के अपना काम किया करो, ये गृह कार्य होता है डेली, और आपको पता लगता है कि स्पेशल देखो लास्ट 4 से 5 मिनट अपने इसी में देते हैं। अगर आप इसमें बढ़ चढ़कर भाग नहीं लोगे, उत्तर नहीं दोगे, तो ये व्यर्थ है, फिर हम पीछे तक ही चले जाएंगे वहां लास्ट टेलीग्राम का बता के। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, बढ़ चढ़ के अच्छे तरीके से मेहनत करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी को ये उत्तर आते होंगे। आपके पास कोई भी पुस्तक है, उस पुस्तक से खोजें, उनको देखें, लेकिन इनके उत्तर जरूर दें। अब 5% तो आपके पक्के होंगे, कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो आपके गलत नहीं होगी। तो निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़े, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। आपके लिए खुशखबरी, 15 जुलाई को मार्केट के अंदर अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक जनवरी 2024 से जुलाई 2024 आ रही है, जिसमें आपको फ्लैगशिप योजना, बजट, व्यक्ति नियुक्ति, महोत्सव, खिलाड़ी, पुरस्कार, लोकसभा, विधानसभा, सब युद्धाभ्यास आयोजन सब मिलेगा आपको बहुत ही गजब तरीके से फैक्ट बूस्टर डोज के साथ। ये पुस्तक 15 जुलाई को ऑनलाइन ऑफलाइन, ध्यान रखना ऑनलाइन सिर्फ हमारी डाक की सुविधा होगी, वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी ऐप के अंदर सभी वीडियो कोर्स उपलब्ध हैं, नई टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान जीके, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब टेस्ट सीरीज चल रही है। सब कुछ निरंतरता के साथ आपको मिल रहा है। निश्चित सफलता के लिए नानक क्लासेज को ज्वाइन करें और निरंतर मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।